नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है व्हाट आई थिंक। आज हम बात करेंगे एक ऑडियो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ऑडियो आईसी के बारे में, जिसका नंबर है LA4440 यानी कि LA4440। ये आईसी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होती है ऑडियो इक्विपमेंट्स में, इसलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल है कि क्यों इस ऑडियो आईसी को यूज़ नहीं करना है आज के टाइम में, तो इन सब वजहों को, इन सब रीजंस को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आइए इस आईसी की डाटा शीट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देख रहे हैं, ये आईसी सैन्यो की बनाई हुई है और 6 वाट इंटू 2 19 वाट ब्रिज मोड में है। थर्मल प्रोटेक्शन, ओवरलोड सर्ज प्रोटेक्शन, पिन टू पिन शॉर्ट प्रोटेक्शन और ऑपरेटिंग वोल्टेज 13.2 वोल्ट। ये सब डिटेल्स डाटा शीट में आराम से असली मिल जाती है। बाकी मार्केट में लोग बोलते हैं कि 100 वाट की ऐसी है, 50 वाट की ऐसी है। ये सब बातें फर्जी है। अगर किसी चीज़ की सच्चाई आपको जाननी है तो उसका ऑथराइज्ड कंपनी से डाटा शीट डाउनलोड करके देखिए। सैनो इलेक्ट्रिक कंपनी जापान की बनी हुई आईसी है। और ये डिटेल डाटा शीट है, कितना डिस्टॉर्शन पे कितनी आउटपुट देती है। तो डिस्टॉर्शन इस आईसी में बहुत ज़्यादा है। लोड देखिए 13.2 वोल्ट और 4 ओम के लोड पर ये सब डाटा इसका दिया हुआ है। आप मिला सकते हैं कि असली पावर आईसी की है क्या। और ये एक सजेस्टेड सर्किट भी दिया हुआ है ब्रिज मोड का, और इसी सर्किट को हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो। मार्केट में लोग वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं कैपेसिटर्स रेजिस्टेंस की, इस वजह से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। और ये एक दूसरा फिगर है, ये भी ब्रिज मोड का ही है। ये ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, ज़्यादा अच्छा सर्किट है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आइए उन रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से मैं आपको इस आईसी को यूज़ करने से मना कर रहा हूं। तो सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स, इस आईसी का पुराना होना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 80s में आईसी डेवलप की गई थी और 80s 19 2000 2020 ये आ गया है। आईसीज की बहुत सारी जनरेशन इस बीच में चेंज हो चुकी हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हो चुकी है और एक से एक बढ़िया लो नॉइज़ की आईसीज, अच्छे परफॉर्मेंस की आईसीज ऑडियो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो फिर हम इतनी पुरानी आईसी क्यों यूज़ करें। रीज़न नंबर 2 फ्रेंड्स, ये आईसी बेसिकली कार ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, कार ऑटोमोबाइल में खुद ही नॉइज़ ज़्यादा होती है, तो नॉइज़ इस आईसी में खुद की कितनी है ये मायने नहीं रखता है। लेकिन इंडिया में इसको होम यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया। तो होम यूज़ के लिए आईसी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कार ऑटोमोबाइल्स वगैरह के लिए अभी भी आप ठीक ठाक यूज़ कर सकते हैं, यद्यपि इससे भी अच्छी आईसी। तीसरी वजह है दोस्तों इस ऑडियो आईसी को यूज़ नहीं करने की, कि इसका सर्किट क्लास बी मोड में काम करता है। क्लास बी एम्पलीफायर, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें क्रॉस ओवर डिस्टार्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए सुटेबल आईसी नहीं है। जितना ही हाई फ्रिक्वेंसी वोकल रेंज और ट्रिबल रेंज में आप जाएंगे, उतना इस आईसी का डिस्टार्सन बढ़ता जाएगा। सब वूफर वूफर वगैरह में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इस आईसी को यूज़ नहीं करने का, क्योंकि एक्चुअल में ये आईसी अब ओरिजिनल उपलब्ध ही नहीं है। सैनियो की आईसी भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। जितनी भी आईसीज मिलेंगी सब उसकी चाइनीज़ कॉपी है। ओरिजिनल आईसी जब मार्केट में है ही नहीं, और उसकी जेनेरिक कॉपीज जो चाइना से आती हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें फिर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। पांचवी और सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड्स इस आईसी को यूज़ नहीं करने की, इस आईसी का इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली इंडियन लोकल मार्केट में इस आईसी का बहुत ही मिसयूज़ हुआ है, और सारे, और किसी भी तरह से सर्किट में पीसीबी अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं करना, अच्छे कंपोनेंट यूज़ नहीं करना। और हीट सिंक तो बिल्कुल इसमें सिर्फ नाम का ही यूज़ करते हैं, जबकि हीट सिंक की रिक्वायरमेंट के बारे में मैं डाटा शीट से आपको बताऊंगा कितना चाहिए। तो चूंकि अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो बची सही जो क्वालिटी है वो भी चली जाती है। इस वजह से आप मार्केट से तो लेके कम से कम इसका सर्किट कोई मत ही यूज़ करें। अगर आप अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इतनी सारी बुराइयां मैंने इस आईसी की बता दी, तो फिर भी ये आईसी मार्केट में इतनी हिट क्यों थी या हिट क्यों है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम में ये आईसी आई थी उस टाइम में कोई सस्ती ऑडियो आईसी थी नहीं मार्केट में। और स्पेशली 12 वोल्ट पे बहुत तगड़ा आउटपुट देती थी, बैटरी से चल जाती थी। ये इसका प्लस पॉइंट था। और
आवाज़ तेज़ थी, गेंद तेज़ थी इस आईसी की, और रोबस्ट थी ये आईसी, एक हद तक जल्दी बर्न नहीं होती थी अगर थोड़ा मिसयूज़ भी करें तो। और सबसे बड़ा फैक्टर तो प्राइस फैक्टर ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सस्ती आईसी थी ये उस ज़माने की। और एक रीज़न था दोस्तों इस आईसी की आवाज़ का बहुत तेज़ होना। इंडिया में आप जैसा कि जानते ही हैं कि तेज़ बजने को ही अच्छा क्वालिटी माना जाता है। और उस ज़माने में ये आईसी काफ़ी तेज़ बजती थी अन्य आईसीयों की तुलना में, इसलिए हिट हो गई। और क्वालिटी क्या है, क्लास बी है या क्लास ए है, ये तो आम पब्लिक को पता है नहीं। और ये सब चीज़ें, और इन सब चीज़ों के प्रति अब जाके लोग अलर्ट हुए हैं कि हाँ आईसी कैसी है, इसकी साउंड कैसी है, आवाज़ तो नहीं फट रही है, मीठा है, मधुर है। ये सब चीज़ें उस ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोगों को बस एक तेज़ बजने वाली आईसी चाहिए थी। उसमें ये आईसी बिल्कुल हिट और फिट थी। तो मार्केट में इस आईसी के एम्पलीफायर किस तरीके से मिलते हैं, ये हम देख रहे हैं। देखिए एक छोटा सा बोर्ड है, और जैसा कि हीट सिंक आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा हीट सिंक है, अपर्याप्त है बिल्कुल। बोर्ड तो ठीक ठाक ही है। बैक क्वालिटी देखिए, वायर्स, ये भी वायर्स भी मैं अच्छे नहीं बोलूँगा, थोड़े थिक वायर चाहिए स्पेशली आउटपुट में। और कैपेसिटर वगैरह भी आपने देखा तो अच्छे नहीं लग रहे थे। और हीट सिंक तो स्पेशली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसका एक स्टीरियो बोर्ड आप देखिए, हीट सिंक की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ा हीट सिंक चाहिए और थिक। उसकी वजह से आईसी अक्सर करके ब्लास्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे निगेटिव पॉइंट्स के बावजूद भी अगर आप इस आईसी को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो या जो भी वजह हो, तो इसका भी तरीका है। कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके आप इस आईसी से अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईसी बिल्कुल ही क्लास ए बी की तरह काम करने लगेगी, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी रहेगी, नॉइज़ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम चलेंगे इसके डाटा शीट में। सबसे पहले डाटा शीट देखिए तो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है 13.2। तो हमें 13.2 से ज़्यादा वोल्टेज इसे नहीं देना है। और सर्किट इसमें तीन दिए हुए हैं इसके डाटा शीट में, एक स्टीरियो मोड में, और दो ब्रिज मोड के सर्किट्स दिए हुए हैं। तो सर्किट नंबर 2 जो है, ये सर्किट ज़्यादा यूज होता है लोकली मार्केट में, क्योंकि इसमें गेन ज़्यादा है, आवाज़ तेज आती है। लेकिन आप आवाज़ तेज की चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी, वो भी आप वॉल्यूम से अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन आप फिगर 3 को फॉलो कीजिए। ये ये सर्किट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें इनपुट एक ग्राउंड है और एक इनपुट से ही काम चलाया जाता है। आउटपुट की नॉइज़ इनपुट में रिसर्कुलेट नहीं होती है। और सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों इस आईसी की हीट सिंकिंग, यानी इस आईसी को हमें कितना हीट सिंक प्रोवाइड करना कराना है। उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ की हीट डिसिपिएशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आईसी 12 वाट तक की हीट जनरेट करती है। तो इस हीट को हटाने के लिए हमें कम से कम 10 × 10 सेंटीमीटर का हीट सिंक चाहिए, 1.5 मिलीमीटर मोटा कम से कम। अगर इससे बड़ा हीट सिंक आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और यही एक चीज़ है दोस्तों जिसको लोकल मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। छोटी सी एक एल्युमिनियम का शीट लगा देते हैं जो कि बहुत ही हीट हो जाती है और आईसी इवेंचुअली ब्लास्ट कर जाती है। और सारे कैपेसिटर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक, सभी 35 वोल्ट में यूज़ करें। और दो आउटपुट कैपेसिटर्स इसमें डाटा शीट में आप देखेंगे 1000 माइक्रोफैरड के। लोकल मैन्युफैक्चरर उसकी जगह 220 का लगाते हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऑडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो 1000 वोल्ट का ही, 1000 माइक्रोफैरड का ही वहाँ पे लगाएं, और 35 वोल्ट के कैपेसिटर यूज़ करें। और क्लीन डीसी इस आईसी को प्रोवाइड करें। अगर आप ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई दे रहे हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर लगा के अच्छे से, फिल्टर कैपेसिटर अच्छी हाई वैल्यू का लगा के आप प्योर डीसी बनाएं। और सिग्नल भी इसको बहुत प्योर दें, ज़्यादा लंबे वायर्स के थ्रू ना दें, छोटे छोटे वायर्स सील्डेड वायर के थ्रू दें। तो ये सब ऐसे प्रिकॉशंस हैं फ्रेंड्स जिनको फॉलो करके आप इस आईसी से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स एंड बाय।